बात चेक करके बताओ भाई। वॉइस मेरी क्लियर है क्या? एक बार चेक करके बता दो। हाँ भाई। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का वो मैं ले रहा हूँ। ए पार्टिकल ऑफ मास m इन एन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। एक प्रॉब्लम कर रहे हैं हम। लास्ट क्लास में मैंने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स प्रॉब्लम तुम लोगों को करवाई थी, और मैंने डेल्टा एक्स डेल्टा पी की वैल्यू मल्टीप्लाई करके मैं बताने के लिए दिया था, तो वो कैलकुलेशन तुम आसानी से कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने उससे रिलेटेड बता दी थी। तो क्वेश्चन लिखिए, पार्टिकल ऑफ मास m, ए पार्टिकल ऑफ मास m in 1D box from x equal to 0 to x equal to L has wave function psi of x is equal to x L square root of 30 डिवाइड बाई L की पावर 5, 30 डिवाइड बाई L टू दी पावर 5 x इंटू L माइनस एक्स। ऐसा वेव फंक्शन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द एनर्जी B
फाइंड द प्रोबेबिलिटी B H cross square. Find the probability B. Find the probability of finding the energy B pi square H cross square divide by 2ma square. ये प्रोबेबिलिटी होने की, ये एनर्जी होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है L स्क्वायर. तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझ लो. एक पार्टिकल है जो एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल 0 to L ऐसे बॉक्स में है और उस पार्टिकल की एनर्जी वो इतनी हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी, इस एनर्जी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बताना है. ओके. और वेव फंक्शन पार्टिकल का ये दिया हुआ है. तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये जो वेव फंक्शन है पार्टिकल का, ये इस बॉक्स जो तुम्हें दिया हुआ है, इस पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए मैंने तुम्हें बताया था जो बेसिस स्टेट है हैमिल्टोनियन की ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पाई एन एक्स, ये हमें पता है, √2/L साइन n पाई x/L. ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ हैमिल्टोनियन है और एनर्जी तुम्हें पता है En इज इक्वल टू पाई स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइड बाई 2m इंटू L स्क्वायर. ऐसी है ना. ठीक. ये प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है और हमने ये कहा था ये तो बेसिस स्टेट है और ये जो स्टेट तुम्हें दी हुई है साई, ये इसकी आर्बिट्रेरी स्टेट है. यानी ये जो आर्बिट्रेरी स्टेट है वो इस सिस्टम की हैमिल्टोनियन की बेसिस स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन की रूप में लिखी जा सकती है. ये मैंने तुम्हें बताया था. The psi x can be written as, the psi of x can be written as summation over I ci और phi I. This I can be written as like this. और अब अगर मान लो मुझे कैलकुलेट करना हो क्या प्रोबेबिलिटी, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, इस फाई आई से इनर प्रोडक्ट ले लेता हूं इस साई का. ये क्वांटिटी मेरे पास आएगी समीशन ओवर आई सी आई और आई आई पाई आई. तो तुम्हें पता है ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है. आई की हर एक वैल्यू के लिए हैमिल्टोनियन की ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, तो ये कितना हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएंगी ये सारी की सारी स्टेट. तो यहाँ से सी आई कितना आ जाएगा, सी आई आयत स्टेट की मैं बात करूं तो वो आ जाएगा फाई आई और साई इतना. और आयत स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो होगी सी आई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. सी आई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आ जाएगा पी आई. ओके. पी आई तुम्हारे पास सी आई का मोड का स्क्वायर मीन्स फाई आई और साई का मोड का स्क्वायर. ये हमें कैलकुलेट करना है. फाई आई मेरे पास है, ये रहा. ठीक है. और आयत स्टेट के लिए यहाँ एन की जगह आई लिख दूंगा. एनथ स्टेट के लिए अगर मैं देखूं पी एन, एनथ स्टेट के लिए मैं बात करूं तो वो आ जाएगा सी एन का मोड का स्क्वायर और वो आ जाएगा फाई एन साई मोड का स्क्वायर. राइट.
इस तरीके से मैं, और जैसे ही मेरे पास सी एन आ गया, अब मैं इस फाई को बेसिस स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि फाई आई तो मुझे पता है, केवल मुझे सी आई चाहिए, C1 C2 की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यूज मैं निकाल सकता हूँ आराम से इस तरीके से। तो इसको मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए ये वाली क्वांटिटी फाई एन और साई का इनर प्रोडक्ट, जो कि कितना होगा, फाई एन मेरे पास है, वो है √2/A 2/L साइन n पाई x अपॉन एल। और साई की वैल्यू मुझे पता है √30 L⁵ और x इंटू L-x इंटू dx। और तुम्हें पता है ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, 0 to L तक वैलिड है केवल। बाकी बाकी टाइम में ये 0 हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई होने वाला भी 0 हो जाएगा। तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखा, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ये, और इसको एज इट इज लिख दिया इंटू dx। ये हम कैलकुलेट करते हैं, तरीका हमारे पास वही है। एक बार मैं इस फंक्शन को चेक कर लेता हूँ। यस, x इंटू L-x, राइट। तो यहाँ से मैं अगर ये कैलकुलेट करूँ फाई एन और साई, ये बेसिकली मेरे पास सी एन की वैल्यू आएगी, और वो मेरे पास कितना आ जाएगा, जस्ट एल पहले आ जाएगा, पहला वाला इंटीग्रल लिख रहा हूँ मैं, एल मेरे पास पहले आ जाएगा, और √2/L और 30, तो √60 डिवाइड बाई, ओके, √60 डिवाइड बाई L⁶ आएगा अंडर रूट में, तो वो आ जाएगा L3। ये पहला टर्म लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ना, XL के साथ मल्टीप्लाई करके, और इधर तुम्हारे पास आ जाएगा x साइन 0 to L x साइन n पाई x अपॉन L dx, एंड देन प्लस माइनस माइनस, अब की बार तुम्हारे पास ये आएगा √60 डिवाइड बाई L3, L3 ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x² है, तो 0 to L x² साइन n पाई x अपॉन L इंटू dx। Okay, so now I said this is as integral 1 और this is as integral 2। तो Cn की वैल्यू रखने के लिए ये कांस्टेंट्स को मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, लास्ट में इस इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। पहले मैं इंटीग्रल सोल्व करता हूँ, इंटीग्रल 1, और वो है 0 to L x साइन n पाई x अपॉन L इंटू dx बराबर। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का हो जाएगा माइनस कोस n पाई x अपॉन L डिवाइड बाई n पाई अपॉन L, ठीक है, कोस n पाई x अपॉन L डिवाइड बाई n पाई अपॉन L, और ये लिमिट लग जाएगी कितनी, 0 से L, राइट। और फिर माइनस, पहला पार्ट ये हो गया, माइनस पहले का डेरिवेटिव 1 और दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोस का माइनस कोस है तो माइनस साइन n पाई x अपॉन L डिवाइड बाई n पाई अपॉन L का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये लिमिट लग जाएगी 0 to L, दैट्स इट। यहाँ पे लिमिट लगा दें, पहले x की जगह L रखें, तो L से L कट जाए, कोस n पाई की वैल्यू हमारे पास कुछ ना कुछ आएगी, और 0 रखेंगे तो 0, पहला टर्म तुम्हारे पास आएगा माइनस का, कोस n पाई, L यहाँ बाहर आ गया, L यहाँ बाहर आ गया, L वैल्यू रखेंगे तो, और कोस n पाई डिवाइड बाई
एन पाई, एल रखा तो एन पाई हो गया, और एल स्क्वायर अपॉन एन पाई कोस एन पाई, और माइनस जीरो, माइनस एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और प्लस आने के बाद यहाँ पे बचेगा एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और साइन एन पाई माइनस साइन जीरो, दोनों ही जीरो हो जाएंगे, तो इस टर्म का कोई मीनिंग नहीं है, ये बनेगा माइनस का एल स्क्वायर अपॉन एन पाई इंटू कोस एन पाई। ये पहला इंटीग्रल हो गया तुम्हारे पास। क्लियर हो गई बात? अब दूसरे इंटीग्रल पे आते हैं अपन, इसकी वैल्यू क्या होगी? सेकंड इंटीग्रल मेरे पास एक्स स्क्वायर 0 to L एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। ध्यान रखना कैसे इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन यहां लिख रहा हूं, तो यह आएगा माइनस का कोस एन पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई एन पाई बाई एल, ऐसा। और फिर यहां पे लगाऊंगा माइनस, सेकंड स्टेप में माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x ऐसा का ऐसा, और इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस का साइन होता है तो साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई एन पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर माइनस के बाद में फिर तीसरी स्टेप में लगता है प्लस 2x का डेरिवेटिव 2, और इसका इंटीग्रेशन तो माइनस माइनस साइन का होगा माइनस कोस, माइनस माइनस प्लस कोस एन पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई एन पाई अपॉन एल का क्यूब, ये। और फिर माइनस पहले का डेरिवेटिव जीरो, तो आगे टर्म्स जीरो हो जाएंगी। यहाँ पे तुम्हें जीरो से एल लिमिट्स लगानी है, ऐसे। पहली टर्म में जब लिमिट लगाएंगे तो x इक्वल टू एल लगाएंगे, कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर और एल क्यूब अपॉन एन पाई। देखो एल स्क्वायर यहाँ से आएगा, एल ये आ जाएगा, तो एल क्यूब अपॉन एन पाई, माइनस में लगेगा कोस एन पाई, ये वाली टर्म आएगी। और फिर दूसरे x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। साइन वाले में ये टर्म जीरो हो ही जानी है, क्योंकि एल रखोगे साइन एन पाई, जीरो रखोगे साइन जीरो जीरो। यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स एल क्यूब अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब, ये एल क्यूब अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब कोस एन पाई, और माइनस 1, माइनस कोस जीरो लगाओगे तो 1, ऐसा बनेगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये दूसरा इंटीग्रल की वैल्यू, सेकंड इंटीग्रल की वैल्यू। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ किस में, उस इक्वेशन में जहाँ पे मेरे पास ये इंटीग्रल थे। तो ये इक्वेशन है, देखो पहला क्या है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस एल क्यूब से एल स्क्वायर बचेगा, यानी अंडर रूट 60 अपॉन एल स्क्वायर, अंडर रूट 60 अपॉन एल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट 60 अपॉन एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, यस, इंटू इंटीग्रेशन नंबर 1। इंटीग्रेशन नंबर 1 की वैल्यू कितनी थी, देखो माइनस का एल स्क्वायर अपॉन एन पाई कोस एन पाई, माइनस का एल स्क्वायर अपॉन एन पाई कोस एन पाई, ये वाली वैल्यू आ गई पहले वाले की। सेकंड वाले के लिए देखें तो सेकंड वाले में कांस्टेंट क्या था, माइनस का 60 अपॉन एल क्यूब, माइनस का 60 अपॉन एल क्यूब अंडर रूट 60 अपॉन एल क्यूब, और इंटीग्रेशन नंबर 2 की वैल्यू माइनस का एल क्यूब अपॉन एन पाई कोस एन पाई, और प्लस का 2 एल क्यूब अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब
कोस एन पाई -1, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसको सोल्व कर दें, रिजल्टेंट इंटीग्रेशन में देख रहा हूँ सी एन की वैल्यू आ रही है मेरे पास, तो ये आ जाएगा √60 अपॉन ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, √60 अपॉन एन पाई कोस एन पाई कोस एन पाई माइनस में है, फिर माइनस माइनस प्लस एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल, ये एल क्यूब भी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस √60 अपॉन एन पाई और ये आ जाएगा कोस एन पाई। ये माइनस प्लस माइनस ये जीरो हो जाएंगे, कट जाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, कट गए। और फिर ये माइनस का बचेगा कितना, √60 इंटू 2 डिवाइड बाई एन क्यूब पाई क्यूब और कोस एन पाई -1। ये सी एन की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, सी एन की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी माइनस का 2√60 डिवाइड बाई एन क्यूब इंटू पाई क्यूब कोस एन पाई -1। अगर ये एन की वैल्यू इवन है तो ये हो जाएगा 0 और एन की वैल्यू ओड है तो ये हो जाएगा, सी एन में लिख रहा हूँ वो फाइनली, सी एन इज इक्वल टू हाउ मच। अगर एन इज इवन है तो 0, इफ एन इज इवन, और अदरवाइज कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 2 प्लस का 4 इंटू √60 डिवाइड बाई एन क्यूब पाई क्यूब, एन इज ओड। ये तुम्हारे पास सी एन आएगा, ओके। अब देखो, सबसे पहले तो हम बात करें n इक्वल टू 1 पे, क्योंकि हमें कौन सी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma²। तो पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर कब आएगा, जब n इक्वल टू 1 होगी। तो ग्राउंड स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और ग्राउंड स्टेट और n इक्वल टू 1, ई कितना, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2ml स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना है। तो n इक्वल टू 1 के लिए सी एन का मोड का स्क्वायर चाहिए, C1 का मोड का स्क्वायर बराबर n इक्वल टू 1 रखेंगे, ये कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 इंटू 60 स्क्वायर करना है डिवाइड बाई पाई की पावर 6, 960 डिवाइड बाई पाई की पावर 6 बराबर, एक बार चेक करता हूं मैं, पाई की पावर 6 ये आएगा 963.71। ठीक है, और जब इसको सोल्व करें 960 डिवाइड बाई 963.71
73, तो ये आ जाएगा 0.996, 0.996। ये प्रोबेबिलिटी आएगी ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल के होने की। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन क्या आएगा। वेव फंक्शन मेरे पास आएगा साई जो था उसको बेसिस स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में रखेंगे, तो C1 साइन n पाई x √2/a साइन, या ऐसे लिख सकते हैं C1 φ1 प्लस C3 φ3, क्योंकि n की ओड वैल्यू के लिए ही वेव फंक्शन वैलिड है, C5 φ5 एंड सो ऑन। और इस स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.99, तो बाकी स्टेट्स में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.996 है एक स्टेट में पाए जा, ग्राउंड स्टेट में। तो मोस्टली जो पार्टिकल है वो ग्राउंड स्टेट में पाया जाएगा। इसके अलावा 0.01 प्रोबेबिलिटी होगी वो एक्साइटेड स्टेट्स में, इन स्टेट में टाइप 5-7 में ये पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, वो सबकी मिला के 0.01 होगी प्रोबेबिलिटी, ध्यान रख। इसका मतलब जो वेव फंक्शन है पार्टिकल का उसको अगर मैं प्लॉट करूं, ये साई है, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हम देखें तो 0 to L तक ये फंक्शन होगा। और ये फंक्शन कैसा होगा? फंक्शन तुम्हारे पास है √30/L⁵ और x L-x, ऐसा है। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन 0, x इक्वल टू L पे फंक्शन 0। x इक्वल टू L रखोगे तो ये टर्म 0, x इक्वल टू 0 पे ये टर्म 0, तो पूरा फंक्शन ही 0 है। और इसके बाद अगर फंक्शन चेक करोगे तो यहाँ पे बीच में पॉजिटिव है, तो ये ऐसा फंक्शन होगा। ओके, लेकिन इसका फॉर्म √2/L साइन n पाई x/L, यानी पाई x/L, इसका जो अगर ग्राफ बनाते हैं अपन तो वो भी कुछ इस तरीके का ही बनता है, 0 to L, ये वाले फंक्शन का। तो ग्राउंड स्टेट फंक्शन और ये वाला जो फंक्शन है, जो गिवन स्टेट है ये वाली साई, ये स्टेट को हम इन स्टेट के बेसिक कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर इससे मैच हो रहा है, ग्राउंड स्टेट से मैच हो रहा है। प्रोबेबिलिटीज भी ग्राउंड स्टेट की प्रोबेबिलिटीज के करस्पॉन्डिंग ही आएगी, और लेकिन इसका फंक्शनल फॉर्म डिफरेंट होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये इस टाइप का फंक्शन है, ग्राउंड स्टेट फंक्शन जो है उसके जैसा सा फंक्शन ही है। फंक्शनल फॉर्म डिफरेंट है बट वैसा का वैसा ही वेव फंक्शनल फॉर्म प्लॉट कर रहे हैं, तो ठीक ऐसा सा ही ये साइन वाला भी ऐसा ही होता है और ये भी ऐसा सा ही है। समझ में आ रही बात? एग्जैक्टली वैसा नहीं, साइन नहीं है ये, बट साइन जैसा ही है, तो इसलिए ये मैच हो रहा है ग्राउंड स्टेट से। इस ग्राउंड स्टेट से साइन वाले से लगभग मैच हो रहा है, इसलिए ग्राउंड स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी 0.996%, 0.99% है, यूँ कह सकते हैं 99.6%, इतनी प्रोबेबिलिटी इसके अंदर में। और बाकी की स्टेट्स में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? यानी ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो पाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और n इक्वल टू 2 के लिए C2 कितना हो जाएगा 0, C4 0। केवल और केवल ओड स्टेट्स में n इक्वल टू ओड में ही केवल फंक्शन पाया जाएगा। और ये C1 C2 ये हमें पता है, क्योंकि अब हमने Cn कैलकुलेट किया हुआ है, कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ कौन सा फंक्शन होगा, कौन सी स्टेट में होगा, वो हम बता सकते हैं आसानी से। तो ये एक तरीका था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, और यहाँ से तुम्हें आइडिया लग रहा है
कि ये किस तरीके से हमने सोल्व किया है और जो रिजल्ट आ रहा है वो फिजिबल रिजल्ट है। ठीक है, चलो भाई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इसमें कोई डाउट किसी को हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल the wave function of a particle in deep square wave potential from x equal to 0 to x is equal to L at t equal to 0 is given by psi of x is equal to, ये दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 x, ये बेसिस स्टेट है, और प्लस 2 x, ऐसा वेव फंक्शन दे रखा है वेयर 1x and 2x are the orthonormal, are the eigenfunctions corresponding to phi1 a ground state and first excited state respectively. इसमें ए पार्ट है, पहला पार्ट प्लॉट द वेव फंक्शन, सेकंड पार्ट इसमें है फाइंड द वेव फंक्शन एट टाइम t equal to 2ml स्क्वायर डिवाइड बाई पाई एच क्रॉस, और कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ x एट t equal to 0 and t equal to कैपिटल T. ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, एक बार फिर से ध्यान से देखें। द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L एट t इक्वल टू 0, किसी इंस्टेंट पे वेव फंक्शन दिया हुआ है t इक्वल टू 0 पे, और वो है साई ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ये phi1x प्लस 2 phi2x वेयर phi1x इज ग्राउंड स्टेट और phi2x इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट corresponding to Hamiltonian of this system,
एंड देन वी हैव टू प्लॉट दिस वेव फंक्शन। इस वेव फंक्शन को पहले प्लॉट करना है, और दूसरा टी टाइम, जो टी कितना है 2ml² क्रॉस इस टाइम पे वेव फंक्शन को पता लगाना है कितना होगा, और फिर ये वेव फंक्शन पता लगा के और उस वेव फंक्शन को फिर से प्लॉट करना है। तो हम वेव फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है समय के साथ वो देखेंगे। t=0 पे ये वेव फंक्शन, और टी टाइम पे क्या वेव फंक्शन बन जाता है वो देखेंगे, और फिर प्रोबेबिलिटी देखेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस आई, एंड देन विद रेस्पेक्ट टू अगेन दैट साई, तो दूसरा टी टाइम पे जो फंक्शन आएगा उसके रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इस वेव फंक्शन को प्लॉट करते हैं ध्यान से। वेव फंक्शन को पहले लिखता हूं यहाँ पे, साई ऑफ x इज इक्वल टू 1/√5 ये, और phi1x प्लस 2/√5 और phi2x। और हमें पता है इस सिस्टम के लिए phi(n)x इज इक्वल टू कितना है, √2/a ए दिया है, डायमेंशन 0 से l दिया हुआ है, l। तो यहाँ पे 2/l साइन n पाई x/l। तो देखो सबसे पहले मुझे ये फंक्शन है मेरे पास, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं प्लॉट करूंगा phi1, और phi1 मुझे पता है, phi1 इज इक्वल टू हाउ मच, √2/a 2/l और साइन πx/l ऐसा। और ये x इक्वल टू 0 है, और ये x इक्वल टू l है, ये x इक्वल टू l मैंने कह दिया। और यहाँ पे जो वेव फंक्शन बनेगा वो वेव फंक्शन ऐसा है, ऐसा। और ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, √2/l, √2/l। ओके, एंड ऐसा। अब देखो phi2 अगर मैं लिखूं वो होगा √2/l और साइन 2πx/l। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक ये मिलेगा हम्प, और मुझे चाहिए 2π2, तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा डबल। तो ये फंक्शन कैसे बनना था, ये फंक्शन ऐसे बनना था इस एम्पलीट्यूड के साथ। लेकिन जब मैं 2π2 करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, इसको देखें। 2π2 करूंगा तो यहां से ये डबल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ पे फंक्शन को 0 होना है, और फिर यहाँ पे ये डबल हो जाएगा, नीचे भी ये कितने पे जाएगा, डबल पे जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे पास सिंगल, यहाँ पे डबल, यानी यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो इस फंक्शन को तुम्हें बताना है ऐसे, ठीक है।
ऐसे, एंड देन यहां से होते हुए यहाँ पे 0। ये तुम्हारे पास है 2 फाई 2 और ये तुम्हारे पास है फाई 1 और ये जो तुम्हारे पास है वो फाई 2 है। ये फंक्शन मैं बना देता हूं, ये फाई 2 है। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं मिटा देता हूं। मुझे तो फाई 2 और फाई 1 और 2 फाई 2 को ऐड करना है, इन दोनों फंक्शंस को ऐड करना है, ध्यान रखना। तो अब इनको ऐड करने के लिए क्या करना है वो ध्यान से समझ लो। ओके, सो लेट्स डू दिस। यहाँ पे x=0 पे फंक्शन 0 होगा, फाइनल फंक्शन 0 होगा। और यहाँ पे देखो पहला वाला ये वाला और ये वाला ऐड होके यहाँ पे भी 0 हो गया। ये तो तय है, बनेगा 0 से l के बीच में ही। अब हम बना रहे हैं क्या, हम बना रहे हैं साई x। और साई x क्या है, 1/√5 फाई 1x प्लस 2/√5 फाई 2x। तो फाई 1x और फाई 1 और 2 फाई 2 को ऐड करना है सीधा सीधा। ओके, तो फाई 1 और 2 फाई 2 को ऐड करके 1/√5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल ये कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन उसी अमाउंट में दोनों कंप्रेस, फॉर्म वही रहेगा, तो उस फॉर्म को देखना है। अब यहाँ पे तुम देखोगे ये मैक्सिमा कहाँ पे मिलेगा इसका, वो हम देखें। तो यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम है और यहाँ पे ये वाला टर्म यहाँ तक जुड़ेगा, तो ये यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होगा और यहाँ पे मैक्सिमम आएगा कहीं पे। ठीक है, फिर ये घटना स्टार्ट होगा, ये बढ़ना जारी है, इसका मैक्सिमम यहाँ पे है और इसका घटना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे कहीं पे इसका मैक्सिमा अपने को मिलेगा और वो मैक्सिमा यहाँ पे कहीं पे होगा। तो इसको मैं अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, यहीं से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे जाके ऐसे मिलेगा, थोड़ा सा ऐसे मिल जाएगा मान। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस पॉइंट पे ये फंक्शन 0 है, पीला वाला 2 फाई 2 यहाँ पे 0 है, तो 2 फाई 2 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इतना है, यानी इस पॉइंट पे ये फंक्शन यहाँ पे आएगा ऐसे। ठीक है, मैक्सिमा तक पहुंच जाएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट पे हम देखेंगे l/2 पे, वहां पे ये पीला वाला तो 0 है, जो इसकी वैल्यू होगी व्हाइट वाले की उतना ही रिजल्टेंट फंक्शन होगा। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, यहां से ये निकलता हुआ आएगा ऐसे ऐसे। ओके, और फिर ये 0 कहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कम हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे तुम देखोगे ये वाले नंबर यहाँ पे जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव यहाँ पे है। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे आके ये फंक्शन कहीं पे आके 0 होगा और इसको आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे आके इसको 0 करवा देता हूँ, 0 हो गया, क्योंकि जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, यहाँ पे 0। क्लियर हो गई बात। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये घट रहा है और ये नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो डिफरेंस तुम्हारे पास जो आएगा वो लगातार नेगेटिव में बढ़ता जाएगा ये। और इस पॉइंट पे कितना आएगा, ये इस पॉइंट पे तो ये 2 फाई 2 मैक्सिमम पे है और ये तुम्हारे पास यहाँ पे कितना है, इतना घट जाएगा, यानी इस मैक्सिमम वाले में से इतना घट जाएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो ऐसे आएगा ये, और फिर ये कम होता होता यहाँ तक चला जाएगा। ये जो फंक्शन बना है, मैंने ये बनाया है, ये तुम्हारे पास साई है। समझ में आ रही बात। तो ये फंक्शन है वो एट t=0 पे है, साई x0, साई x0 हमने प्लॉट कर दिया है। और अब तुम देख सकते हो इस पॉइंट पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी l/2 के बाद में कहीं पॉइंट आएगा जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी पाए जाने की, और ये ऐसे। तो t=0 पे स्टेट इस तरीके की है।
और तभी हम कहते हैं ये एक ही समय पे पार्टिकल, ऐसा वेव फंक्शन है तो एक ही समय पे पार्टिकल दो स्टेट में पाया जा सकता है, अलग अलग प्रोबेबिलिटी के साथ है। एक ही समय पे पार्टिकल दो स्टेट में है, और पहली स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कुछ अलग है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कुछ अलग है। अलग अलग प्रोबेबिलिटीज के साथ ये वेव फंक्शन हमने प्लॉट किए हैं। ओके, अब अगर हम आगे बात करें टी टाइम पे, और टी कितना, दूसरा पार्ट इसका देख रहे हैं, टी इक्वल टू 2ml² अपॉन पाई एच क्रॉस, टी इज इक्वल टू 2ml² अपॉन पाई एच क्रॉस। ये टाइम पे हमें वेव फंक्शन देखना है, 2ml² अपॉन पाई एच क्रॉस, इस टाइम पे वेव फंक्शन देखना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, साई एक्स टी कैलकुलेट करना होगा। साई एक्स टी कैलकुलेट करने के लिए यहां से देखेंगे अपन, साई ऑफ एक्स टी बराबर कितना आ जाएगा। तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, ये जो वेव फंक्शन दिया हुआ है 1/√5 और फाई वन है, तो क्या लिखेंगे, ई पे पावर माइनस आयोटा E1t अपॉन एच क्रॉस, और फाई1 x0। ये तो चूंकि फाई1 और फाई2 तो बेसिस स्टेट है, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस किसी इंस्टेंट t इक्वल टू 0 पे ही हमने कैलकुलेट की थी। तो ये तुम्हारे पास फाई1 ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है, मैंने फाई1x ऐसा कैसा कर दिया। फिर +2/√5, और यहाँ पे लिखेंगे e⁻⁻ आयोटा E2t अपॉन एच क्रॉस और फाई2x ऐसा। तो साई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 1/√5 ई पे पावर माइनस आयोटा, और यहाँ पे वैल्यू लगाता हूँ ई की, E1 की वैल्यू थी पाई² एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml² इंटू एच क्रॉस इंटू टी, ये आ जाएगा, और फाई1x, और +2/√5 ई पे पावर माइनस, और ये आ जाएगा 4 टाइम्स n² पाई² एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2ml² एच क्रॉस इंटू टी और फाई2 ऑफ एक्स। ये वेव फंक्शन बनेगा। अब t की वैल्यू और रख दें, तो साई एक्स एट टाइम 2ml² अपॉन पाई एच क्रॉस, इस टाइम पे वेव फंक्शन कितना आ जाएगा, तो t की वैल्यू और लगा दे 1/√5, और ये आ जाएगा ई पे पावर माइनस आयोटा और पाई² एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2ml² एच क्रॉस, और t की जगह कितना, 2ml² डिवाइड बाई पाई एच क्रॉस। तो देखो एच क्रॉस स्क्वायर से एच क्रॉस स्क्वायर कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, 2ml² से 2ml² कैंसिल, ये आ जाएगा फाई1x, एंड देन 2/√5 ई पे पावर माइनस 4 पाई² एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml² एच क्रॉस इंटू टी की 2ml² डिवाइड बाई पाई एच क्रॉस। तो पाई एच क्रॉस से पाई एच क्रॉस स्क्वायर कैंसिल, 2ml² से
तो ml² कैंसिल, आयोटा यहाँ पे है ही, आयोटा यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, और ये आ जाएगा फाई 2 ऑफ x। और फाइनली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो मेरा फंक्शन आ जाएगा साई एट टाइम x कोमा कैपिटल T बराबर, कैपिटल T लिख दिया, ये क्या है, कैपिटल T है। तो 1/√5, देखो 1/√5 एज इट इज आ गया। ई पे पावर कितना बच जाएगा यहाँ से, सब कुछ कटा के, अब ई पे पावर माइनस आयोटा पाई, ओके। और फाई 1x प्लस 2/√5 और ई पे पावर माइनस का 4 आयोटा पाई और फाई 2x। ये तुम्हारे पास फाइनल फंक्शन है, इसको मैं अब दूसरी जगह प्लॉट करूंगा, ध्यान रखना। हाँ भाई, तो इसको ध्यान में रखें, इसको मैं ले लेता हूं यहां से, को दोबारा से सेलेक्ट करते हैं। कॉपी, ये वेव फंक्शन ध्यान में रखें। चलो सी पे चलते हैं नीचे। ओके, तो ये फंक्शन था अपने पास साई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 1/√5 और e टू दी पावर माइनस आयोटा पाई क्या होता है, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, आयोटा साइन पाई वाला टर्म 0, कोस पाई की वैल्यू -1, तो ये टर्म हो जाएगा माइनस का, और फाई 1 प्लस 2/√5 और e टू दी पावर माइनस का 4 पाई आयोटा, तो वो होगा कोस 4 पाई प्लस आयोटा साइन 4 पाई, तो साइन 4 पाई वाला टर्म 0, कोस 4 पाई की वैल्यू 1, तो पॉजिटिव में ये आ जाएगा फाई 2x। तो ऐसा फंक्शन बन गया। अब की बार क्या है, माइनस फाई 1x और प्लस टाइम्स ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1/√5 और माइनस का फाई 1x और प्लस का 2 टाइम्स
फाई टू एक्स, इसको हमें प्लॉट करना है। तो इसको प्लॉट करके देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे वही काम करना होगा। सबसे पहले ये हमने यहाँ पे मैक्सिमा बनाया 2 टाइम्स मिनिमा, 2 टाइम्स मिनिमा, ये 0, और यहाँ पे तुम्हारे पास L, ये L। तो मैं T इज इक्वल टू कैपिटल T पे फंक्शन कैसा बनेगा उसको प्लॉट कर रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले मुझे 2 फाई 2 चाहिए, तो 2 फाई 2 तो मैं पहले ही बना चुका हूँ। 2 फाई 2 ऐसे ही बनेगा इस तरीके से, ओके। ये 2 फाई 2, ओके। अब हमें क्या चाहिए, फाई 1 चाहिए, और फाई 1 को नेगेटिव में बनाना है। नेगेटिव में कैसे बनेगा वो देखते हैं। नेगेटिव फाई 1 मेरे पास बन जाएगा, वो इस तरीके का होगा। फाई 1 पॉजिटिव में वैसे था, और नेगेटिव में कैसे बन जाएगा, ऐसे। ये फाई 1 बन गया, है ना, ठीक। यहाँ पे इसका मैक्सिमा है, ये फाई 1। तो ये तुम्हारे पास क्या है, फाई 1 है, ये माइनस फाई 1 है। अब इन दोनों को जोड़ना है, समझ में आ रही बात। ये माइनस फाई 1 है, फाई 1 तो ऐसे बन रहा था, उसका नेगेटिव फाई 1 मैंने बना दिया ये वाला। और ये 2 फाई 2 है ही, तो माइनस फाई 1 प्लस 2 फाई 2 ये करना है। और ये करने से अब हमारे पास क्या आएगा, देखो। सबसे पहले तो यहाँ पे फंक्शन 0 होगा, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों फंक्शंस का एडिशन, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। और कहाँ पे 0 होगा, तो और 0 होगा, देखो यहाँ पे जितना है फंक्शन उतना ही पॉजिटिव में यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं पे फंक्शन 0 होगा, ओके। अब देखो ये वाला फंक्शन बढ़ रहा है, ये वाला नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो ये अगर डिफरेंस देखेंगे तो इस पॉइंट पे डिफरेंस आएगा, वो मैक्सिमम आएगा, और यहाँ पे आके फंक्शन को 0 होना है, और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। और डिफरेंस आएगा कितना, इस पॉइंट पे इतना, थोड़ा सा ये बढ़ेगा, थोड़ा सा ये बढ़ेगा, ऐसे होना है फंक्शन को, ऐसे, इस टाइप से फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये फंक्शन 0 है, और इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे है नेगेटिव में इतनी, देखना ध्यान से, नेगेटिव में मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पे फंक्शन को ये वाला, अब देखना यहाँ पे तो इतना आ गया, अब ये धीरे धीरे घट रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जिस पॉइंट पे हम यहाँ पे इस पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट के आसपास आएंगे, इस पॉइंट के आसपास आते आते ये वाला फंक्शन तो हो जाएगा 0, 2 फाई 2 तो, और ये वाले की वैल्यू होगी इस पॉइंट पे कितनी, √2/L, तो मैक्सिमम ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये यहाँ से बहुत शार्पली बढ़ेगा, और यहाँ पे ऐसे आ गया, इसके बराबर ही आ जाएगा ये इस पॉइंट, समझ आ गई बात। अब क्या होगा, इस पॉइंट पे यहाँ पे इतना, अब ये दोनों नेगेटिव में इंक्रीज होंगे, और इस पॉइंट पे आके कहीं पे ये मैक्सिमम हो जाएगा नेगेटिव में। तो अब ये नेगेटिव में बढ़ना स्टार्ट होगा फंक्शन, और नेगेटिव में हम इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ऐसे जाके, और यहाँ पे आके ये 0 हो जाएगा। ये तुम्हारे पास बनेगा साई कोमा एक्स एट टाइम कैपिटल T, इस टाइप से। और पहले कैसे बन रहा था, पहले देखो इधर की तरफ ज्यादा था, ये
पहले ग्रीन वाला फंक्शन था साई एक्स जीरो और साई एक्स टी, ये व्हाइट वाला फंक्शन हो गया है। अब तुम कंपेयर कर सकते हो इन दोनों के अंदर में और तुम बता सकते हो कि कैसे टाइम के साथ वेव फंक्शन बदल रहा है। तो एक फील दिलाने के लिए इस टाइप का वेव फंक्शन मैंने प्लॉट किया और तुम्हें पता चल गया होगा कैसे वेव फंक्शन समय के साथ बदल रहा है ना। ठीक, तो अब वेव फंक्शंस हमारे पास आ गए हैं, साई एक्स टी भी आ गया है और साई एक्स जीरो भी हमारे पास है। और इन दोनों ही फंक्शंस के करस्पॉन्डिंग हमें अब कैलकुलेट करना है क्या, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसको नोट कर लें और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। तो मैं यहां से इसको मिटाता हूं एक बार। ओके, और फंक्शन तुम लोगों को याद है ही, फंक्शन को ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। ओके, तो हमारे पास साई एक्स जीरो ये था 1/√5 φ1x प्लस 2 φ2x और साई ऑफ एक्स कोमा कैपिटल टी ये था 1/√5 और माइनस का φ1 ऑफ एक्स और प्लस का 2 टाइम्स φ2 ऑफ एक्स। और प्लॉट भी हमने कर लिया था दोनों को। दो पार्ट इस क्वेश्चन के हमारे हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले हम साई एक्स जीरो के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, साई ऑफ एक्स कोमा जीरो एक्स साई ऑफ एक्स कोमा जीरो। कैसे निकालेंगे देखो, तो ये फंक्शन एज इट इज रखेंगे और ये फंक्शन तुम्हारे पास ये है 1/√5 और 1/√5 ही यहाँ से आएगा तो 1/5 तो ऐसे ले लिया। फिर φ1 x φ1 प्लस φ2 x φ2 प्लस φ1 x φ2 प्लस φ2 x φ1, ये चीज है। चार टर्म आएंगी और इसके लिए मैंने तुम्हें करवाया हुआ है फाई एन एक्स फाई एन, ये हमारे पास आया हुआ है L/2। L/2 लास्ट क्लास में मैंने करवाया था अगर तुम्हें याद है तो यहां से तुम्हारे पास इसकी वैल्यू आएगी L/2
इसकी वैल्यू भी आएगी L/2। ओके, और इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं चलो। तो ये आएगा तुम्हारे पास 0 से L φ1 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साइन √2/L √2/L यानी 2/L तो बाहर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, साइन πx/L और साइन 2πx/L इंटू dx, ये वैल्यू आएगी भाई। और इसको हम सोल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, और इससे भी यही वैल्यू आएगी, इससे भी यही आएगी, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, जितना ये उतना ये, ठीक है, डबल डबल हो जाएगा, क्योंकि फंक्शनल फॉर्म इसकी भी यही है, इसकी वही है, और x से मल्टीप्लाई होना है, तो ये वैल्यू आएगी। तो 2 टाइम्स मैं कर देता हूं, तो ये आ जाएगा वैल्यू तुम्हारे पास कितनी, मैं ऐसे लिख देता हूँ इंटू 2, ये इन दोनों की वैल्यू आ गई, और L/2 प्लस L/2 इज L, और प्लस, और यहां से कितना आ जाएगा 1/5, ये इक्वल टू आ गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। क्लियर हो रही है बात? मैंने ये कहा इसकी वैल्यू तो L/2, इसकी वैल्यू L/2 ये हमने पहले से कैलकुलेट कर रही है, इसका जितना आएगा उतना इसका आएगा, तो मैं इसको 2 टाइम्स कर दिया। ये इंटीग्रेशन सोल्व करके एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x में लिख सकता हूँ। तो देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू साई x0 बराबर 1/5 इंटू L प्लस 4/L, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा देख लो एक बार, 0 to L। यहाँ पे थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, साइन देखो cos A प्लस बी माइनस बी, तो ये आ जाएगा cos A cos B, और प्लस माइनस है तो माइनस प्लस साइन A साइन B, ऐसा। तो मैं cos A माइनस बी और माइनस cos A प्लस बी करूं, तो क्या आएगा देखो, cos A माइनस बी वो आएगा यहाँ पे प्लस, और cos A cos B प्लस साइन A साइन B, उसमें से मुझे घटाना है cos A के cos B, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन A साइन B, तो ये आएगा 2 टाइम्स साइन A साइन B, और 1/2 इधर कर दिया, तो ये आ जाएगा साइन A साइन B, ऐसा हो गया। तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये x तो यहाँ पे आ गया, और इसको cos A माइनस बी cos πx/L, किसी को A मान लो किसी को B मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस cos 3πx/L इंटू dx, ऐसा हो जाएगा ये। और इसको अब अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x साई ऑफ x0 बराबर 1/5 L प्लस 4/L, और यहाँ से आ जाएगा 0 से L x cos πx/L इंटू dx, और प्लस 0 से L x cos 3πx/L इंटू dx, ऐसे सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू साई ऑफ x, 0 बराबर 1/5 और L प्लस, देखो भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये 4/L तो यहाँ पे रहने देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कोस का हो जाएगा साइन πx/L डिवाइड बाई π/L 0 से L, और माइनस x का 1 और साइन का माइनस कोस πx/L डिवाइड बाई π/L का होल स्क्वायर 0 to L, ऐसे आ गया। ये तुम्हारे पास पहला फंक्शन और दूसरे, ये पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, प्लस इसी के अंदर आगे आ जाएगा प्लस, क्योंकि अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 तो यहीं पे टर्म खत्म हो जाएगी, इसके बाद प्लस x को एज इट इज कोस का आ जाएगा साइन 3πx/L
डिवाइड बाई 3 पाई बाई एल, 0 से एल, फिर माइनस एक्स का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा माइनस का कोस 3 पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई 3 पाई बाई एल का होल स्क्वायर और 0 टू एल। लिमिट्स लगा देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा साई ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू साई ऑफ एक्स कोमा 0 और दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा 1/5 और दिस इज एल और प्लस 4/L 4/L. Now x is equal to, if I put L, then sin pi becomes 0 और 0 sin 0 becomes 0, तो ये टर्म तो हो जाएगी 0 और ये टर्म कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 4/L इंटू माइनस x इक्वल टू L cos पाई माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस cos पाई और ये आ जाएगा L स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, हम देना L स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, कोस पाई माइनस कोस जीरो की वैल्यू 1 माइनस का 2 आ जाएगा, कोस पाई की वैल्यू -1 और -1 कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ये तो हो गया पहला इंटीग्रेशन का पार्ट। इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 और यहाँ से कितना आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कुछ है क्या, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में 4/L ही है, प्लस का 4/L प्लस का 4/, ये तो मल्टीप्लीकेशन में चल ही रहा है, 4/L तो दोनों में ही रहेगा, ठीक है, 4/L इन दोनों के साथ है, राइट। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे x इक्वल टू L रखाएंगे तो ये माइनस माइनस 2 हो जाएगा, ये भी -1 और -1 और मल्टीप्लाई में L³ अपॉन 9 पाई स्क्वायर, ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई। सोल्व कर देते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x with respect to psi x0 is equal to 1/5. Okay, so now what this will be, L plus, यहां से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहां पे तुम्हारे पास बचेगा L, है ना, ठीक, और ये भी L स्क्वायर होगा, 9 पाई स्क्वायर इंटू L स्क्वायर, तो एक L यहां से भी कट जाएगा, ये बनेगा माइनस का, माइनस का कितना बच जाएगा, 4/4 टू जा 8 L अपॉन पाई स्क्वायर, कितना बचेगा, 4 टू जा 8 L अपॉन पाई स्क्वायर, और यहाँ से कितना बच जाएगा, माइनस का 2 4 जा 8 माइनस का 8 L अपॉन 9 पाई स्क्वायर, 9 पाई स्क्वायर माइनस का 8 L अपॉन 9 पाई स्क्वायर, राइट, ये बन गया। और इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1/5 एलसीएम आ जाएगा 9 पाई स्क्वायर और ऊपर कितना है 9 पाई स्क्वायर एल तो सब में से ही कॉमन आ जाएगा, 9 पाई स्क्वायर माइनस का 8 पाई स्क्वायर 9 8 72 पाई स्क्वायर माइनस का, और माइनस का 8 पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास वैल्यू आएगी और ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स है, ठीक है। अब तुम्हें दूसरी स्टेट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है,
एनीवे इसको देखो थोड़ा सा और हम तरीके से लिखते हैं इस इक्वेशन को। इसको मैं लिख सकता हूँ L/5 पहला टर्म और माइनस 1/5 इंटू एलसीएम कितना आ जाएगा 9 पाई स्क्वायर, एल कॉमन 72 और माइनस 8 ये आ जाएगा। ये आ जाएगा L/5 माइनस 72 में से 8 निकालेंगे तो कितना चला जाएगा 70, 70 में से अपन 6 निकालेंगे तो 64, 64 L/45 पाई स्क्वायर। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स आएगी विद रेस्पेक्ट टू साई x, 0। ओके, अब हमें क्या करना है देखो, अब साई एक्स टी के करस्पॉन्डिंग निकालना है। साई एक्स टी के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे साई x, टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स साई x, टी इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे। तो इसको हम कहेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग साई x, टी। और यहां से क्या आएगा कि साई x, टी मुझे पता है, ये तुम्हारे पास है 1/√5 माइनस ऑफ φ1 और +2 टाइम्स φ2। तो अब हम इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तो 1/5 तो बाहर आ ही जाएगा पूरे के ही बार, ठीक है। और क्या क्या टर्म बनेगी देखो, क्या क्या टर्म बनेगी। ओके ओके सही है। इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया होगा, देखना ध्यान से। 2 नहीं करना है इसको, 1/2 करना है, क्योंकि ये 2 साइन ये वाला था तो 1/2 कोस आएगा भाई। टू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, 2/L ही आएगा ये। 4/L की जगह कितना आ जाएगा 2/L। इसको जब जोड़ेंगे तो 2/L आएगा भाई। ये 4/L की जगह 2/L आएगा हर जगह, क्योंकि यहाँ पे ये 1/2 आएगा। 2 साइन ए साइन बी की जगह आएगा 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखते हुए चलना है कैलकुलेशन में। ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी आएगा कितना 2। रिजल्ट में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और यहाँ पे भी 36 माइनस 4 हो जाएगा। तो 30। इतना आएगा आंसर। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन ऐसा है, पहला टर्म क्या आएगा देखो, पहला टर्म आएगा माइनस का φ1 x और माइनस का φ1, तो φ1 x φ1 हो जाएगा। और प्लस
2 टाइम्स आएगा तो 2 2 जा हो जाएगा 4, 4 और ओके 2 2 जा हो जाएगा 4। गड़बड़ कर दिया यहाँ पे भी। अभी मैं करता हूँ, देखो ऊपर वाले को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 5 2 x 5 2, 4 टाइम्स, है ना ठीक, 4 टाइम्स आ जाएगा। और फिर प्लस, प्लस और माइनस, माइनस का 2 टाइम्स 5 1 x 5 2 और फिर माइनस का 2 टाइम्स 5 2 x 5 1, ऐसा आएगा। और ऊपर वाले में यहाँ पे और एक प्रॉब्लम हमने कर दी, ये जो टर्म्स आएंगी, क्योंकि साई ऑफ एक्स जीरो मुझे पता है, साई ऑफ एक्स जीरो मुझे कितना पता है, कितना पता है, ये है। तो ये है, तो यहाँ पे पहला टर्म जो आएगा वो 5 1 के साथ x बीच में आ जाएगा, और दूसरे वाले टर्म में यहाँ पे आएगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है ना। 2 इंटू 5 2, 2 इंटू 5 2, 4 टाइम्स 5 2 x 5 2 होगा, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि 5 1 और 5 2 2 टाइम्स, और ये भी 2 टाइम्स, ऐसा। ऐसा अगर यहाँ पे आ गया तो हर टर्म में चेंजेस आएंगे। ये तुम्हारे पास l/2 है ना ठीक, और l/2, तो ये 2l हो जाएगा, और 2l हो जाएगा तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा देखना ध्यान से। यहाँ पे l/2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2l, और 2l प्लस l/2, 2l प्लस l/2 कितना आ जाएगा, 3l/2, ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गई बात। और फिर यहाँ पे 2, ये 2 टाइम्स हो जाएंगे ये टर्म्स दोनों, तो ये 2 टाइम्स 5 1 इंटू 5 2 और 5 2 इंटू 5 2 x 5 2, ये 2 2 जा 4, और 4 टाइम्स हो जाएगा ये इंटीग्रल। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 4 यहाँ आएगा, क्योंकि 2 टाइम्स तो ये पहले से ही है, और एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, 4 इंटू √2/l बाहर आ जाएगा, ये ठीक है, इतना आएगा। और इतना आ गया तो ये हो जाएगा 8/l यहाँ पे। और इसको लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 4/l हो जाएगा, वापस वही चीज आ जाएगी, वापस 4/l आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू रखेंगे cos a माइनस बी डिवाइड बाई 2, तो ये 8 है, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी जहां जहां पे हमने चेंज किया था, ये l की जगह तो कितना आ जाएगा, 3l/2, 3l/2, ठीक है। और यहाँ पे 4/l, तो 3l/2 इंटू 4/l, ऐसे ऐसे करते जाओ। 3l/2 इंटू 4/l, और यहाँ पे 3l/2 इंटू 4/l, और यहाँ पे 3l/2 इंटू, ये 8 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा तो वापस ये हो जाएगा 72, 8 9 72, और 8, l बाहर आ गया, और 3l डिवाइड बाई 10, ऐसे आ जाएगा। ये चेक कर लेना भाई अब।
तो ये चेक करना थोड़ा सा कि ये ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सामने कर लिया था, पर यहाँ ठीक है, यहाँ सिचुएशन ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर क्या आने वाला है वो देख लेते हैं सीधा ही सीधा। ये 1/5 तो ये है, इसकी वैल्यू L/2, इसकी वैल्यू भी L/2, ये फिक्स है। तो ये आ जाएगा L/2 और प्लस और 4L/2 यानी 2L, ठीक है ना। तो ये वापस 3L/2 आ जाएगा, नहीं 5L/2 आएगा भाई, 5L/2 आएगा, ये गलत कर दिया हमने यहाँ पे भी। इसको जब जोड़ेंगे L/2, 2L प्लस L/2 कितना होता है, 2L प्लस L/2 इज 5L/2। यहाँ पे 3L/2 की जगह 5L/2 आएगा, 3 की जगह 5 आएगा हर जगह। यस, अब ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना भाई तुम लोगों को। 5L/2 और ये भी 5L/2। ये बच जाएगा अब L/2, 5 से 5 कट जाएगा, L/2। यस, ये आंसर आएगा इधर। और इधर कितना आ जाएगा, इधर भी इतना ही आएगा। और ये यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास, माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका उल्टा, क्योंकि ये प्लस में, पहले प्लस में 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं माइनस का 4 टाइम्स I1 x I2, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो पहले आई थी 64L/15 पाई स्क्वायर माइनस का, इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है माइनस का 64L/45 पाई स्क्वायर, ये निकाली हुई है। और ये वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, वापस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये इसकी वैल्यू नहीं आएगी, इसको पूरे को सोल्व करेंगे तब इसके साथ मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे 1/5 के साथ, तब आएगा ये। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 5, सॉरी L/2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 64L/45 पाई स्क्वायर, इतना आएगा ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ साई एक्स करस्पॉन्डिंग टू स्टेट साई एक्स ऑफ कैपिटल टी। ये वैल्यू आएगी भाई, और ये आंसर तुम्हारा एकदम सही है। और तुम देख रहे हो कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ बदल रही है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ बदल रही है, स्टेट टाइम के साथ बदल रही है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ बदल रही है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ केवल तब नहीं बदलती जब सिस्टम की स्टेट, जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्टेट हैमिल्टोनियन की बेसिस स्टेट में से कोई सी एक हो। तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन की बेसिस स्टेट नहीं है, बेसिस स्टेट, दो बेसिस स्टेट का लीनियर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जो t=0 टाइम पे स्टेट है वो हैमिल्टोनियन की दो बेसिस स्टेट का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसलिए जो प्रोबेबिलिटीज होंगी और जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज होंगी किसी भी ऑपरेटर की, वो टाइम पे डिपेंड करेगी, अलग अलग टाइम पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू अलग अलग आएगी। और उसका एक एग्जाम्पल मैंने तुम्हें यहाँ पे दिया है, ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक है।
ओके, चलो भाई, तो ये ध्यान से समझ लेना इसको। ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो मैंने बता दी है कैसे सुधारनी है इसको। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये जो एक्स है साई एक्स जीरो, उसका ध्यान रखना है, ये ऐसा है। तो यहाँ पे जो टर्म्स बनेंगी वो चार टर्म्स ये होंगी, फाई वन एक्स फाई वन, 4 टाइम्स फाई टू एक्स फाई टू, और फिर 2 टाइम्स फाई वन एक्स फाई टू प्लस 2 टाइम्स फाई टू एक्स फाई वन। और फाई वन एक्स फाई टू और फाई टू एक्स फाई वन ये सेम इंटीग्रल बनेंगे, तो ये टर्म जुड़ जाएंगी आपस में, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, और 2/L ये इंटीग्रल फॉर्म बनेगी। इसको मैंने खोल दिया है इस वाले कोस वाले फॉर्मूले से, और यहाँ पे इन दोनों का एडिशन ये L/2 है, 4L/2 है, दोनों को जोड़ा तो 5L/2 आ गया। इस तरीके से ये इंटीग्रेशन फिर सोल्व किया, और इंटीग्रेशन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, फाइनल रिजल्ट तुम्हारे पास ये आया। और इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करेंगे, तो केवल और केवल चेंज जो था वो यहाँ पे, पहले वहां पे प्लस था, अब यहाँ माइनस आ गया है, माइनस आ गया है तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आंसर आ जाएगा, और रिजल्ट तुम्हारे पास एज इट इज चेंज आके आएगा। पहले माइनस था, अब की बार प्लस आ गया है बीच में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना है। ओके, तो ये एग्जाम्पल तुम्हें इसलिए करवाया गया ताकि तुम्हें पता चले कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है वो टाइम पे डिपेंड करती है, और वो कब करती है, जब सिस्टम की किसी इंस्टेंट पे जो स्टेट है वो हैमिल्टोनियन की कोई भी एक बेसिस स्टेट ना हो, अलग अलग बेसिस स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में वो फंक्शन लिखा हुआ हो, तब ऐसा होता है। समझ आ गई बात। और इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं, और वो तुम्हारे पास है कि देखो, एट एन इंस्टेंट द स्टेट ऑफ a particle in one dimensional box at an instant a state of a particle in 1D of a particle in at an instant a state of particle in 1D box of dimension x is equal to 0 to x is equal to L is psi of x0 is equal to a sin cube pi x upon L. Okay, calculate एक्सपेक्टेशन वैल्यू। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। फिर सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन E3 and even state। थर्ड पार्ट
draw the wave function, draw the wave function. Fourth, draw the wave function and then find psi of xt, और किसी टाइम पे हम देखेंगे टाइम कैपिटल टी, और t इज इक्वल टू हम देख लेते हैं वापस वही टाइम जो लास्ट टाइम हमने लिया था, 2m L² अपॉन पाई h क्रॉस। टाइम पे साई एक्स टी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एंड देन इसमें कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन विद रेस्पेक्ट टू साई एक्स जीरो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन विद रेस्पेक्ट टू साई एक्स टी, फिर कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू साई एक्स जीरो, और पी स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू साई एक्स टी, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स expectation value of x with respect to psi x zero, expectation value of x with respect to psi of xt and so on। इतनी चीजें हमें कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो ये वेव फंक्शन तुम्हारे पास है, तो ध्यान में रखना है। तो इसको क्वेश्चन को करने की ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, आज अपन यही स्टॉप करते हैं।